यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा, जब हम शिक्षा देने का कार्य करते हैं तो मेरा मानना है कि हमें लोगों के सामने ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से हादसे हों। कांवड़ यात्रा पर डीआईजी अजय कुमार सहनी ने कहा, सारे कांवड़ मार्ग का पुलिस द्वारा लगातार गश्त की जा रही है। कांवड़ समितियों, होटल ढाबों वालों से बातचीत की जा रही है। आईएएस पूजा खेड़कर के शिकायत में पुणे जिला कलेक्टर सुहास दिवाकर से उनके खिलाफ शिकायत मामले में कहा, इस बारे में जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं है, मुझे कोई शिकायत प्रति नहीं मिली। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, पिछले 1-2 मार्च को उज्जैन में इन्वेस्टर समिट हुई थी, जिससे काफी अच्छा रिस्पांस मिला। विस्तारा ने ट्वीट किया, हमारे सेवा प्रदाता की ओर से वैश्विक आउटेज के कारण हम अपने परिचालन के विभिन्न पहलुओं में तकनीकी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। हम जल्द समस्या को जल्द से जल्द उनके साथ काम करेंगे हल करके। बिहार के पटना में बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा शुरू आयोजित किया गया। 19 से 22 जुलाई तक तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा ली जाएगी। मुजफ्फरनगर पुलिस के फरमान को अखिलेश ने बताया सामाजिक अपराध, बोले कोर्ट संज्ञान ले और कार्रवाई करे। किन्नौर में दरकी पहाड़ी यातायात बाधित, प्रदेश के कई भागों में 5 दिन भारी बारिश का अलर्ट। सैंपल गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कर्नावती के जगतपुर में श्रमिक बसेरा योजना के तहत खत मुहूर्त कार्यक्रम में लिया भाग। श्रीनगर में कार रिपेयरिंग वर्कशॉप में लगी आग, दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। हापुड़ में पुलिस मेडिकल कॉलेज में टकराव, एसपी के बाद इंस्पेक्टर को भी हटाया। कॉलेज के सीसीटीवी में 50 पुलिस वाले देखकर सीएम भड़के। संदिग्ध चांदीपुरा वायरस से 4 और बच्चों की मौत, मौतों की संख्या 19 पर पहुंची। अब तक 31 मामले दर्ज, 5 बच्चों का इलाज चल रहा है। हरियाणा में आईएनडीए ब्लॉक टूटा, आप बोली विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेंगे, लोकसभा में कांग्रेस से गठबंधन था। गुजरात में 9 करोड़ रुपए का घोटाला, पेयजल योजना के 94 में से 90 काम किए ही नहीं, 14 के खिलाफ एफआईआर, 10 हुए गिरफ्तार। उपराष्ट्रपति पद के रिपब्लिकन उम्मीदवार वेंस बोले, सक्सेस के पीछे पत्नी उषा मुझे बेहतर इंसान बनाया, बचपन की दर्दनाक यादों से उबरने में मदद की। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कोरोना पॉजिटिव, एक दिन पहले इंटरव्यू में कहा था अनफिट हुआ तो राष्ट्रपति पद की रेस से बाहर हो जाऊंगा। बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ प्रदर्शन में 6 की मौत, छात्रों ने सभी 8 राज्यों में बंद का किया ऐलान। भारत ने एडवाइजरी जारी की। ट्रंप पर हमला मामले में महिला एजेंट पर लापरवाही का आरोप, सीक्रेट सर्विस से महिलाओं को हटाने की मांग, कहा वे छोटी और कमजोर होती हैं। तेल टैंकर हादसे में बचाए गए 8 भारतीय ओमान के पास समंदर में पलट गया था। भारतीय नौसेना ने सर्चिंग के लिए युद्धपोत आईएनएस तेज भेजा था। दुबई में शासक मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की बेटी प्रिंसेस शेख महारा बिंत ने पति को 3 तलाक दिया। इंस्टाग्राम पर लिखा, आप दूसरों के साथ व्यस्त, मैं आपको तलाक देती हूं। स्विट्जरलैंड में इच्छा मृत्यु करने वालों के लिए अहम कदम, लोगों को इच्छा मृत्यु के लिए पोर्टेबल मशीन बनाई गई है, बिना किसी चिकित्सा पर्यवेक्षण के ही मौत होगी। रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में भारतवंशी उषा चिलुकुरी वेंस ने जेडी वेंस से मिलने का किस्सा सुनाया, बताया कि वेंस को भारतीय भोजन बनाना आता है।
मॉस्को के साथ ऊर्जा संबंधों के कारण भारत पर दबाव बनाना अनुचित, रूस के विदेश मंत्री का पश्चिम पर निशाना। कहा, भारत एक महान शक्ति है जो खुद ही अपने राष्ट्रीय हित तय करता है। दक्षिण एशिया के प्रवासियों ने अमेरिका को समृद्ध किया, रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में बोले जेडी वेंस। लगातार दूसरे दिन ऑल टाइम हाई पर शेयर बाजार। सेंसेक्स ने 80,910 और निफ्टी ने 24,678 का स्तर छुआ। बैंकिंग और आईटी सेक्टर में खरीदारी। आज रांची दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह पार्टी नेताओं के साथ करेंगे बैठक। करीब 2 बजे रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यूपी में आज चलेगा पौधारोपण महाअभियान। सीएम योगी करेंगे शुरुआत। लखनऊ के अकबर नगर क्षेत्र में पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान 2024 का करेंगे शुभारंभ। एनएसजी अयोध्या में करेगा हब स्थापित। अयोध्या पहुंचे एनएसजी कमांडो। अयोध्या की सुरक्षा में कमांडो को किया गया तैनात। सेना ने जम्मू में 500 स्पेशल पैरा कमांडो तैनात किए। यहां 50 से 55 पाकिस्तानी आतंकियों के होने की आशंका। एमपी, छत्तीसगढ़ समेत 11 राज्यों में बहुत भारी बारिश का अलर्ट। गुजरात में 36 घंटे में 565 मिलीमीटर पानी गिरा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने हजारीबाग के महुदी गांव के पीड़ित परिवारों से की मुलाकात। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि महुदी में हमारे हिंदू समुदाय को रामनवमी का झंडा लाने की अनुमति नहीं दी गई और दूसरों को मुहर्रम के लिए अनुमति दी गई है। अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का एक और जत्था पंथा चौक श्रीनगर बेस कैंप पहुंचा। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने कैबिनेट बैठक की। कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों को लेकर चर्चा की गई। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी को मंदिर के पुजारियों द्वारा सिकंदराबाद महाकाली बोनालू समारोह में आमंत्रित किया गया। क्षितिज जैन को श्रम एवं रोजगार और युवा मामले में खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया का निजी सचिव नियुक्त किया गया। समुद्री मील दक्षिण पश्चिम में एक कंटेनर कार्गो मर्चेंट जहाज पर लगी भीषण आग। खराब मौसम और भारी बारिश के बीच जहाज पर आईएसजी आग बुझाने का काम कर रहे हैं। गुजरात के वडोदरा में एक निजी स्कूल में दीवार गिरने से एक छात्र हुआ घायल। उप अग्निशमन अधिकारी विनोद मोहिते ने बताया, स्कूल के पीछे लॉबी की दीवार ढह गई है। हमने तत्काल रूप से बच्चों को बचाया। घायल छात्र का इलाज जारी। ओडिशा के भुवनेश्वर में बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक की अध्यक्षता में बीजू जनता दल संसदीय दल की बैठक हुई। बैठक में हुई विषयों पर चर्चा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन दिल्ली में रक्षा अलंकरण समारोह में लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा को अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किया। हरियाणा के हिसार के झांसी में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया रोड शो। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटी कांग्रेस। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, हरियाणा में समाजवादी पार्टी का कोई जनाधार नहीं। प्रदेश स्तर पर हमारा समाजवादी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने परिवार नियोजन पहल पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक की।
गुजरात में भारी बारिश से तबाही, भारी बारिश के कारण पोरबंदर शहर में जलभराव की स्थिति। सीएम नीतीश कुमार ने बुलाई बैठक, कानून व्यवस्था पर अधिकारियों से हुई चर्चा। बैठक में कई अधिकारी भी हुए शामिल। यूपी के वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, लगातार बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। रायपुर के राजीव नगर मुक्तिधाम में राजकीय सम्मान के साथ एसटीएफ के जवान भरत लाल साहू का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। हैदराबाद के पुराने शहर में मदीना एक्स रोड के पास एक कपड़े की दुकान में लगी आग, दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। तेलंगाना के सहायक जिला अग्निशमन अधिकारी श्रीनिवास ने कहा, आग लगने की सूचना मिली, हम तुरंत मौके पर पहुंचे और आग को बुझा दिया गया है। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा, जब हम शिक्षा देने का कार्य करते हैं तो मेरा मानना है कि हमें लोगों के सामने ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से हादसे हों। कांवड़ यात्रा पर डीआईजी अजय कुमार सहनी ने कहा, सारे कांवड़ मार्ग का पुलिस द्वारा लगातार गश्त की जा रही है। कांवड़ समितियों, होटल ढाबों वालों से बातचीत की जा रही है। आईएएस पूजा खेड़कर के शिकायत में पुणे जिला कलेक्टर सुहास दिवाकर से उनके खिलाफ शिकायत मामले में कहा, इस बारे में जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं है, मुझे कोई शिकायत प्रति नहीं मिली। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, पिछले 1-2 मार्च को उज्जैन में इन्वेस्टर समिट हुई थी जिससे काफी अच्छा रिस्पांस मिला। विस्तारा ने ट्वीट किया, हमारे सेवा प्रदाता की ओर से वैश्विक आउटेज के कारण हम अपने परिचालन के विभिन्न पहलुओं में तकनीकी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। हम जल्द समस्या को जल्द से जल्द उनके साथ काम करेंगे हल करके। बिहार के पटना में बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा शुरू आयोजित किया गया। 19 से 22 जुलाई तक तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा ली जाएगी। मुजफ्फरनगर पुलिस के फरमान को अखिलेश ने बताया सामाजिक अपराध, बोले कोर्ट संज्ञान ले और कार्रवाई करे। किन्नौर में दरकी पहाड़ी यातायात बाधित, प्रदेश के कई भागों में 5 दिन भारी बारिश का अलर्ट। सैंपल गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कर्नावती के जगतपुर में श्रमिक बसेरा योजना के तहत खत मुहूर्त कार्यक्रम में लिया भाग। श्रीनगर में कार रिपेयरिंग वर्कशॉप में लगी आग, दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। हापुड़ में पुलिस मेडिकल कॉलेज में टकराव, एसपी के बाद इंस्पेक्टर को भी हटाया। कॉलेज के सीसीटीवी में 50 पुलिस वाले देखकर सीएम भड़के। संदिग्ध चांदीपुरा वायरस से 4 और बच्चों की मौत, मौतों की संख्या 19 पर पहुंची। अब तक 31 मामले दर्ज, 5 बच्चों का इलाज चल रहा है। हरियाणा में आईएनडीए ब्लॉक टूटा, आप बोली विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेंगे, लोकसभा में कांग्रेस से गठबंधन था। गुजरात में 9 करोड़ रुपए का घोटाला, पेयजल योजना के 94 में से 90 काम किए ही नहीं, 14 के खिलाफ एफआईआर, 10 हुए गिरफ्तार। उपराष्ट्रपति पद के रिपब्लिकन उम्मीदवार वेंस बोले, सक्सेस के पीछे पत्नी उषा मुझे बेहतर इंसान बनाया, बचपन की दर्दनाक यादों से उबरने में मदद की। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कोरोना पॉजिटिव, एक दिन पहले इंटरव्यू में कहा था अनफिट हुआ तो राष्ट्रपति पद की रेस से बाहर हो जाऊंगा।
बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ प्रदर्शन में 6 की मौत, छात्रों ने सभी 8 राज्यों में बंद का किया ऐलान। भारत ने एडवाइजरी जारी की। ट्रंप पर हमला मामले में महिला एजेंट पर लापरवाही का आरोप, सीक्रेट सर्विस से महिलाओं को हटाने की मांग, कहा वे छोटी और कमजोर होती हैं। तेल टैंकर हादसे में बचाए गए 8 भारतीय ओमान के पास समंदर में पलट गया था। भारतीय नौसेना ने सर्चिंग के लिए युद्धपोत INS तेज भेजा था। दुबई में शासक मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की बेटी प्रिंसेस शेख महारा बिंत ने पति को 3 तलाक दिया। इंस्टाग्राम पर लिखा, आप दूसरों के साथ व्यस्त, मैं आपको तलाक देती हूं। स्विट्जरलैंड में इच्छा मृत्यु करने वालों के लिए अहम कदम, लोगों को इच्छा मृत्यु के लिए पोर्टेबल मशीन बनाई गई है। बिना किसी चिकित्सा पर्यवेक्षण के ही मौत होगी। रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में भारतवंशी उषा चिलुकुरी वेंस ने JD वेंस से मिलने का किस्सा सुनाया। बताया कि वेंस को भारतीय भोजन बनाना आता है। मॉस्को के साथ ऊर्जा संबंधों के कारण भारत पर दबाव बनाना अनुचित, रूस के विदेश मंत्री का पश्चिम पर निशाना, कहा भारत एक महान शक्ति है जो खुद ही अपने राष्ट्रीय हित तय करता है। दक्षिण एशिया के प्रवासियों ने अमेरिका को समृद्ध किया, रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में बोले JD वेंस। लगातार दूसरे दिन ऑल टाइम हाई पर शेयर बाजार, सेंसेक्स ने 80,910 और निफ्टी ने 24,678 का स्तर छुआ। बैंकिंग और IT सेक्टर में खरीदारी। आज रांची दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह पार्टी नेताओं के साथ करेंगे बैठक। करीब 2 बजे रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यूपी में आज चलेगा पौधारोपण महाअभियान, सीएम योगी करेंगे शुरुआत। लखनऊ के अकबर नगर क्षेत्र में पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान 2024 का करेंगे शुभारंभ। एनएसजी अयोध्या में करेगा हब स्थापित, अयोध्या पहुंचे एनएसजी कमांडो, अयोध्या की सुरक्षा में कमांडो को किया गया तैनात। सेना ने जम्मू में 500 स्पेशल पैरा कमांडो तैनात किए। यहां 50 से 55 पाकिस्तानी आतंकियों के होने की आशंका। MP छत्तीसगढ़ समेत 11 राज्यों में बहुत भारी बारिश का अलर्ट। गुजरात में 36 घंटे में 565 मिलीमीटर पानी गिरा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने हजारीबाग के महुदी गांव के पीड़ित परिवारों से की मुलाकात। असम के CM हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि महुदी में हमारे हिंदू समुदाय को रामनवमी का झंडा लाने की अनुमति नहीं दी गई और दूसरों को मुहर्रम के लिए अनुमति दी गई है। अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का एक और जत्था पंथा चौक श्रीनगर बेस कैंप पहुंचा। छत्तीसगढ़ के CM विष्णुदेव साय ने कैबिनेट बैठक की। कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों को लेकर चर्चा की गई। तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी को मंदिर के पुजारियों द्वारा सिकंदराबाद महाकाली बोनालू समारोह में आमंत्रित किया गया। क्षितिज जैन को श्रम एवं रोजगार और युवा मामले में खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया का निजी सचिव नियुक्त किया गया। समुद्री मील दक्षिण पश्चिम में एक कंटेनर कार्गो मर्चेंट जहाज पर लगी भीषण आग। खराब मौसम और भारी बारिश के बीच जहाज पर ISG आग बुझाने का काम कर रहे हैं। गुजरात के वडोदरा में एक निजी स्कूल में दीवार गिरने से एक छात्र हुआ घायल।
उप अग्निशमन अधिकारी विनोद मोहिते ने बताया, स्कूल के पीछे लॉबी की दीवार ढह गई है। हमने तत्काल रूप से बच्चों को बचाया, घायल छात्र का इलाज जारी। ओडिशा के भुवनेश्वर में बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक की अध्यक्षता में बीजू जनता दल संसदीय दल की बैठक हुई। बैठक में हुई विषयों पर चर्चा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन दिल्ली में रक्षा अलंकरण समारोह में लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा को अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किया। हरियाणा के हिसार के झांसी में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया रोड शो। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटी कांग्रेस। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, हरियाणा में समाजवादी पार्टी का कोई जनाधार नहीं। प्रदेश स्तर पर हमारा समाजवादी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने परिवार नियोजन पहल पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक की। गुजरात में भारी बारिश से तबाही। भारी बारिश के कारण पोरबंदर शहर में जलभराव की स्थिति। सीएम नीतीश कुमार ने बुलाई बैठक। कानून व्यवस्था पर अधिकारियों से हुई चर्चा। बैठक में कई अधिकारी भी हुए शामिल। यूपी के वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। लगातार बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। रायपुर के राजीव नगर मुक्तिधाम में राजकीय सम्मान के साथ एसटीएफ के जवान भरत लाल साहू का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। हैदराबाद के पुराने शहर में मदीना एक्स रोड के पास एक कपड़े की दुकान में लगी आग। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। तेलंगाना के सहायक जिला अग्निशमन अधिकारी श्रीनिवास ने कहा, आग लगने की सूचना मिली, हम तुरंत मौके पर पहुंचे और आग को बुझा दिया गया है।